बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो है बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, और कैक्यूल ने दो स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे जिसमें उसने बॉन्ड्स के बारे में बताया था कि बॉन्ड्स जो हैं वो डबल और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। और फिर उसने एक थर्ड स्ट्रक्चर भी बताया कि ये डिलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी जो पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होता है। वो तो सिंपल स्ट्रक्चर था बेंजीन का। अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन की बात कर रहे हैं कि ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, वेदर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं या sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसके अंदर जो कार्बन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है वो इथीन का जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर आप रिकॉल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि दो कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड होता है और एक कार्बन जो है वो दो हाइड्रोजन से भी अटैच होता है, यानी कि एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन के साथ और दूसरा दो हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और सिमिलरली ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। sp सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ इसके साथ, और एक इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड किस तरह से शो करते हैं हम, ये परपेंडिकुलर शो करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मैंने शो नहीं किया, मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये किसका, इथीन का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान में लाएं तो आप इसके सिर्फ एक कार्बन को अगर देखें तो एक कार्बन क्या है, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक क्या बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसी तरह से हमें बेंजीन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, लेकिन होते तो डबल बॉन्ड है। तो अगर हम बेंजीन की मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेक करें और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर चेक करें कि ये इसकी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या चेक करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। कार्बन के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p6। फर्स्ट जो इनर शेल है उसको तो हम इग्नोर करते हैं, हम सेकंड शेल की बात करते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और सेकंड शेल के 2p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसका एक क्या है, खाली है। ये ग्राउंड स्टेट की बात है। जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ जाता है, एक्साइट होके इसके p ऑर्बिटल में आ जाता है। अब इसके पास कितने एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, जिनकी एनर्जीज क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि p ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी सारे तीनों px py pz की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जब ये मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, तो ये सारे के सारे इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग की। क्योंकि कार्बन जो है बेंजीन के अंदर वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि इथेन में बनाए हुए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 1 2 3। ये तो हाइब्रिडाइज्ड हो गए, जो कि क्या है, sp2 दो हाइड्रोजन से बनाएगा, यानी कि 2 कार्बन से बनाएगा और एक हाइड्रोजन से बनाएगा बेंजीन में, ठीक है। तो और एक जो है ना, इसका pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये pz इसके पास कंप्लीट p कैरेक्टर है, ना ही इसमें s कैरेक्टर है, ना ही p2 कैरेक्टर है, इसके अंदर कम्प्लीटली pz कैरेक्टर है, और ये है अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। अब आप ये देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और यहाँ पर ये कार्बन है, और इसके पास एक sp2 ऑर्बिटल ये है, एक sp2 ऑर्बिटल ये है, और एक sp2 ऑर्बिटल ये है, और ये इसके पास जो है ना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि किस तरह से नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है।
अब आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए ऐसे 6 कार्बन सपोज कीजिए जिनका क्या हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ये स्ट्रक्चर बनता हो। ऐसे क्या कार्बन सपोज कीजिए 6 कार्बन, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन इज C6 एंड H6। अब हम बेंजीन को सब दिमाग में रखते हुए, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए हम क्या कह रहे हैं कि हम 6 कार्बन को सपोज कर रहे हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 6 कार्बन्स बनाए जो कि क्या बनाए हैं, sp2 हाइब्रिडाइज बनाए, यानी कि हर एक कार्बन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, 3 sp2 ऑर्बिटल और एक इसके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz या p ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह का एक कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अगर आप देखें तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब ये हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ है, 1 2 3 1 2 3, 3 वैलेंसी पूरी हो रही है लेकिन एक वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। तो क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल है जिसे हम परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, ये क्या करता है, ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये मिलके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इन दोनों की वैलेंसी पूरी होने की वजह से इन दोनों के ऊपर भी क्या आएंगी, इनकी वैलेंसीज भी फुलफिल होंगी। अभी किस तरह से होता है, इसको ज़रा आप नीचे ये वाले 2 स्ट्रक्चर्स में देखिए। लेट्स सपोज ये कार्बन है और कार्बन की ऑब्वियस सी बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हम बार बार उसको शो नहीं कर रहे हैं। आप इसको इससे समझे कि 6 कार्बन्स यहाँ पे अरेंज किए और 6 कार्बन्स के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। हर कार्बन ने दूसरे के साथ क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और हर कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है हर कार्बन, लेकिन हर कार्बन जो है क्या वैलेंसी होती है, 4। और यहाँ पर हर कार्बन के पास क्या मौजूद है, pz ऑर्बिटल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। बट ये जो है ना pz ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, इसलिए किस तरह से अटैच्ड हुआ हुआ है, परपेंडिकुलर, हर कार्बन पे परपेंडिकुलर लगा हुआ है। यानी कि ये कैसा है, बेल शेप्ड है और इसकी हाफ जो है वो प्लेन से ऊपर है और बाकी हाफ कैसे है, प्लेन से नीचे है। क्या होगा कि ये जब फिर क्या करेंगे कि ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से। जब ये 2 कार्बन आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाले 2 कार्बन आपस में पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर आप गौर करें तो इस कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है, 1 1 2 3 और ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है 4। तो क्या होगा कि ऑल्टरनेट ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे और इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। या तो ये इस तरह से बनाएंगे या फिर ये बॉन्ड किस तरह से शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे कि अगर यहाँ बॉन्ड बनेगा तो फिर यहाँ और यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, जैसे कि इसमें बन रहा है, तो फिर यहाँ और यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर कहाँ बनेगा, यहाँ और यहाँ बनेगा। इसी तरह से फिर यहाँ और यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यानी कि ऑल्टरनेट डबल। और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, या तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा या फिर स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ये क्या हो गया कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये पाई बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है, जो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, हर जगह पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी मूव करने के नतीजे में यानी कि रैपिडली अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। और जो बाकी ये सिग्मा बॉन्ड जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। सही है, तो इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से इनके अंदर क्या जनरेट होता है, इसके अंदर रेजोनेंस जनरेट होती है। जब ये क्या करते हैं, स्पीडली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, कभी यहाँ होता है ये बॉन्ड, कभी यहाँ होता है, फिर कभी यहाँ होता है, जैसे कि इसमें है। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेजोनेंस ही है। इनके पास ऑल्टरनेट डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। डीलोकलाइज्ड
लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, आप ये भी कह सकते हैं, और वो क्या शो करते हैं, वो रेजोनेंस। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेट बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। और इसका पर्पस क्या होता है रेजोनेंस का, कि ये रेजोनेंस करके अपने आप को बॉन्ड को रेजोनेट करके बॉन्ड्स की पोजीशंस को चेंज करके पाए बॉन्ड्स की ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं। आई होप आपको बेंजीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन आस्क मी, तो मैं आपको इसमें कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो बेंजोइड स्ट्रक्चर है, ये जो बेंजोइड स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जो स्ट्रक्चर्स यानी कि जो आगे कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपका स्ट्रक्चर यही रहता है, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट आके लग जाता है, OH लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, तो इस तरह से वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ये रेजोनेंस और ये इसकी केमिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हर कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो किस तरह से हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए मैं कह रही हूँ इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। ओके बेटे, थैंक यू।